हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो ये सैटरडे मॉर्निंग है और बच्चों का आजकल छुट्टी हो गया है 1 हफ्ते के लिए, तो इसलिए मैंने उनको जगाया नहीं है। और प्रियंका को भी स्विमिंग भी लेकर जाना है, आज उसका स्विमिंग लेसन है। और आज हस्बैंड एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो चले गए हैं जॉब पे, अभी आ जाएंगे 12 बजे तक। थोड़ी देर के लिए ही गए हैं क्योंकि कुछ हेल्प चाहिए थी वहाँ पे। और ये मैं स्टैंड पे डाल के रखती हूँ कपड़े को, क्योंकि कभी कभी ही ड्रायर चलाते हैं। मशीन में हमारे ड्रायर भी है बट हम बहुत कम चलाते हैं, जस्ट थोड़ा सा सेविंग मनी के लिए, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी होती जा रही है आजकल। जब काम चलने वाला होता है तो मैं नहीं चलाती ड्रायर। तो इतने कपड़े इनफ होते हैं कि आराम से ये अगर एक दिन लग जाए सूखने में तो और सब जगह हीटर चलता है तो सूख जाता है जल्दी से। तो बस यहाँ पे थोड़ी किचन क्लीनिंग भी हो जाए आज। रात में मैंने झाड़ू नहीं दिया था क्योंकि रात में मेरी दादी बोलती थी कि रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए वरना लक्ष्मी चली जाती हैं घर से। तो दादी बोलती थी तो करती हूँ, वरना ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं। और हमारी लक्ष्मी तो हमारी बिटिया है, तो इसलिए जो है कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, हमारी लक्ष्मी हमारे साथ रहती है। बट बड़े बुजुर्ग बताते गए हैं तो उसको करती हूँ। तो थोड़ा मुझे अभी झुकने में परेशानी होती है और स्टिच मेरा बहुत ही पेनफुल है अभी, बट करना तो पड़ता ही है। और उसके बाद फिर यहाँ मैंने मॉप दे दिया है। ये मॉप मेरा मैनुअली है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मुझे इजी रहता है करने में। स्प्रे इसमें बना हुआ है, स्प्रे करके करते जाओ। थोड़ा सा इसमें वो वाटर भर दो और थोड़ा सा जो है क्लीनर, आराम से ये स्प्रे हो जाता है। तो स्प्रे करते हुए मैं क्लीन कर लेती हूँ। और क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 2 जगह कारपेट नहीं है, बाकी सब जगह कारपेट है। बाथरूम में नहीं है, किचन में नहीं है, और इस बार मैंने डाइनिंग रूम में भी करा दिया है। बहुत जल्दी कारपेट हटवाने वाले हैं क्योंकि मैंने जब इसको चेंज करवा रहे थे तो मैंने कहा था, बट क्योंकि वही होता है ना कि थोड़ा सा कभी कभी कुछ और भी सोचना पड़ता है कि ज़्यादा कि ठंड लगेगी, ठंडा रहेगा। उस समय डबल ग्लेजिंग हमारा विंडो था नहीं, तो जब हमने कारपेट चेंज करवाया तो इसीलिए सब जगह चेंज करवा दिया था। बहुत लंबी कहानी है ये, आगे चले गए। तो यहाँ पे आज मैं अपना कोविड टेस्ट करने जा रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे रात में ज़ोरों की ठंड लग रही थी, तो मुझे जैसे जैसे डाउट था तो मैंने सोचा कि लाओ टेस्ट कर लेती हूँ, बच्चों के साथ रहते हैं तो जस्ट प्रिकॉशन के तौर पे मैंने टेस्ट कर लिया है, बट नेगेटिव था। बट ये प्रोसेस जो होता है ना, बहुत ही मुझे हॉरिबल लगता है, बट करना तो होता ही है। तो यस, नेगेटिव है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ खाने से पहले का टेस्ट होना चाहिए। तो भी मैंने चाय वगैरह नहीं पिया है, तो मैंने कहा पहले यही कर लेते हैं, उसके बाद चाय बनाऊंगी। टेस्ट के बाद रिज़ल्ट का देख रही थी। रिज़ल्ट तो विदिन 2 मिनट में आ जाता है, बट वही है ना कि आधे घंटे बोलते हैं तो आधे घंटे वेट कर लेती हूँ, बट रिज़ल्ट तो आपको पता चल जाता है 2 मिनट में ही। तो यस, यहाँ पे मैंने लगा दिया है उसको। रिज़ल्ट होने के लिए हैंड वॉश कर लिया है, अच्छे से क्रीम लगा लिया। उसके बाद फिर अब मैं चाय बना लूँगी अपना। आज थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग भी, थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करना है पीछे बैक रूम में जाके, जो भी काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें नहीं निकाली हैं और बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। तो ये प्रेगनेंसी के पहले से ही, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी स्ट्रेसफुल होता था, कुछ काम नहीं कर पाते थे और तमाम सब कॉम्प्लिकेशंस थे, तो केवल हॉस्पिटल दौड़ते दौड़ते ही टाइम निकल जाता था, कुछ और करने का मौका ही नहीं मिलता था। और वो टाइम ऐसा होता है कि आप ज़्यादा वज़न वगैरह उठा नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। मेरा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि स्वेलिंग वगैरह बहुत बढ़ जाती है।
आप देख ही रहे हैं, जैसे लग रहा हो कि अभी भी एक बच्चा मेरे पेट में ही है, ऐसा महसूस होता है। अभी भी पेट जो है, क्योंकि बांधा वगैरह है नहीं, मालिश हो नहीं पाई, कुछ ऐसा नहीं कर पाए, और 2 बच्चे एकदम नीचे लोअर तक वो रहते थे, तो कुछ अभी बहुत टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव आ गया है, अच्छी बात है। चलो एक टेंशन ख़त्म हुई। तो यस, तब से कोई क्लीनिंग नहीं हो पाया है। जैसे ही जो तो इधर उधर रखा हुआ है शेड में, तो मैंने आज सोचा कि शेड जो है क्लीन कर दें, जो भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस वगैरह हैं वो निकल के चले जाएं रिसाइकलिंग में। और हस्बैंड भी जस्ट काम काम काम, वो उनको भी टाइम नहीं मिलता है कि वो रिसाइकलिंग के लिए ले जाएं। और जैसा कि मैंने बताया, मैं ज़्यादा ड्राइव करती नहीं हूँ, सिर्फ बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए ही ड्राइव करती हूँ। और मैं जाऊँगी तो दोनों बेबी जाएं, ये सारा चक्कर पड़ जाता है ना। तो यस, मैंने सोचा लाओ निकाल के रखती हूँ, अगर नहीं लगूँगी तो फिर ये कभी नहीं होता, काम पेंडिंग ही रह जाता है। और धूप अच्छी हुई थी आज, तो मैंने इसीलिए आज हाथ लगा ही दिया काम में, वरना काम तो करने से होता है। आप अगर नहीं करोगे, सोचते रहोगे, तो कभी नहीं होगा। और आज मौसम अच्छा हो रहा है थोड़ा सा, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर बेबी ने चांस दे दिया तो मेरी चाय बन गई है, लीजिए आप लोग भी पी लीजिए। चलो, वैसे ये चांस तो नहीं दे रहे हैं, खेल ही रहे हैं अभी, बट कोई नहीं, धूप है तो इनको मैं बाहर ले जाके बिठा दूँगी। तो मेरे ये गार्डन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक किचन से जाता है और एक डाइनिंग रूम से जाता है। तो मैंने डाइनिंग रूम वाला डोर खोल दिया है, और इधर से मैं लेकर बेबी को बाहर करके बिठा लूँगी, और ये बाउंसी में अपना खेलेंगे। और ये सब जो चीज़ें इधर देख रहे हैं आप, ये सब रिसाइकलिंग के लिए है, इकट्ठा करके मैंने रखी हुई हैं। ये सब जाएगा, और होपफुली आज ही जाएगा, क्योंकि आज तो मैं रुकने वाली नहीं हूँ। हस्बैंड से कहे, मतलब पीछे पड़ जाऊँगी इसको ले जा, क्योंकि मेरे हेडक हो गया है ये देखकर। तो इसलिए आज तो ये जाएगा पक्का है, आने दो उनको। फिर उसके बाद फिर बीच बीच में मैं इनको भी देख रही हूँ, दूध पिलाने का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा इनको दूध पिला देती हूँ। फिर उसके बाद दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर में ये सो गए, उसके बाद फिर उठ गए। जब सो जाते थे तो मैं जाके अपना काम करती थी, और जैसे ही उठते थे फिर भाग कर आती थी। तो यस, यहाँ पे सुला दिया है। सुलाने में इतना टाइम लग जाता है, और इन लोगों को उठने में टाइम नहीं लगता, बिल्कुल से उठ के तैयार हो जाते हैं तुरंत। तो 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ दोनों को फीडिंग करा दिया है। और काफ़ी दिनों से गार्डन में आए भी नहीं ना, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा था, तो गार्डन में आने का, बैठने का कोई चांस ही नहीं होता ठंडियों में। तो गार्डन में सारा जो भी प्लांट वगैरह थे सब जा चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है, और घास भी बड़ी हो गई है। और पीछे आपको वो लकड़ियाँ दिख रही होंगी, ये हमारा फेंस है। पहले हमारा ये टूट गया था लास्ट टाइम में, तो मुझे जो है वो अभी तक रखा हुआ है, वो भी इनको ले जाने का चांस नहीं मिल पाया है। तो अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो तो फिर ये अपना ले जाना शुरू करेंगे। तो अभी लास्ट टाइम हमने आलू, कोजैक, टमाटर ये सब लगाए थे, तो अब इस टाइम हो गया है लगाने के लिए, तो लगा दूंगी तो फिर से हो जाएगा। तो बस अब अगर मौसम ऐसे ही रहे, लेकिन यही होता है ना कि एक दिन धूप निकलती है तो दूसरे दिन ठंडी हो जाती है। अब देखो कि नेक्स्ट डे हमारे जो है ठंड हो गई थी हमारे यहाँ, तो यहाँ का मौसम ऐसा ही है। और फिर ये देखो, ये 1 बाय 1 उठ रहे हैं, 1 बाय 1 सो रहे हैं। तो मैं देख रही थी वही कि कौन कौन से प्लांट लगाने हैं। तो गुलाब के तो लगे हुए हैं, पत्तियाँ और फूल सब झड़ गए हैं, लेकिन आ जाएगा फिर से, कलियाँ आ जाएंगी अपने टाइम पर। मैरीगोल्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम लेट से लगा था, लेट से हुआ भी था, तो वो लगाना पड़ेगा, उसका कुछ भी नहीं बचा है। और थोड़े थोड़े मैं आलू वगैरह भी बो देती हूँ, तो आलू भी इस साइड में डाल दूँगी।
तो देखती हूँ कि क्या हो पाएगा। फिर इनको, फिर उनको, फिर इनको, फिर उनको, यही करते हुए पूरा ठीक से देख लो काम नहीं करने मिल रहा है। तो हमारा आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। और अब यहाँ प्रियंका के पापा आ चुके हैं और थोड़ी देर वो संभालेंगे। तब तक मैं और भी जो बॉक्सेस वगैरह हैं वो निकाल दूँगी, जो भी जाने हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो मैं फिर इनको देकर चली गई हूँ फिर से क्लीनिंग में वहाँ। लेकिन वही है ना कि बार बार आना पड़ता है। अभी मैं नहीं जाऊंगी अगर क्लीनिंग में निकालने के लिए, तो वो इनको पता नहीं कि क्या चीज़ें रखनी है, क्या फेंकना है, तो मुझे ही करना पड़ता है वो काम, वरना फिर वो मेरे अप्रूवल के लिए वो रखा ही रह जाएगा अगर कोई चीज़ फेंकनी भी है तो। उसके बाद मैंने ये वॉकर निकाल दिया था और इसको क्लीन कर दिया है और थोड़ा इनको बिठाल के देखा है, तो बैठ तो जा रहा है अभी, बट उसमें और कुछ नहीं कर पाएगा। ये शिवांश का वॉकर था, प्रियंका का वॉकर पिंक कलर का था, तो मैंने वो चैरिटी में दे दिया था किसी को, और ये शिवांश के लिए था। लेकिन अब ये दो हैं तो, और शिवांश का पता नहीं कैसे ये रखा रह गया था, मैंने और कुछ भी नहीं रखा, ये पता नहीं कैसे रखा रह गया। तो एक तो काम आ जाएगा, या तो ये बारी बारी से बैठे और या तो फिर झगड़ा करेंगे, तो इनके लिए एक लेना पड़ेगा। तो यस, मैं देखूँगी बाद में जब ये थोड़ा सा चलने फिरने लगे अपना, मतलब एटलीस्ट लोग को बैठने तो लग जाए ढंग से। तो बस वही बता रही हूँ, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके बाद ये सो नहीं रहे थे तो मैंने इनको वंजी में डाल दिया है, और वंजी में डालते ही ये सो गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर ये कार सीट रखी थी एक्स्ट्रा बड़ी वाली, जो कि लाके इसको हमने एक प्लास्टिक रैप में रैप करके और रख दिया है। फ़िलहाल अभी नहीं आएगा काम। ये दो है, एक मेरी कार में लगा है और एक इनकी कार में था, तो इन्होंने अपना वाला निकाल के रख दिया है। तो जब बेबी अब बड़े होंगे तो फिर उनके काम आएगा। ये शिवांश सब बूस्टर पे बैठता है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर कंसंट्रेशन अपना दूंगी वर्क पे, ताकि काम निपट जाए। बच्चे आज कई दिनों से कह रहे थे कि फ़िश टैंक निकाल दो मम्मा, तो फ़िश टैंक निकाल दिया है बाहर। इसको थोड़ा सा रेडी कर दूंगी मैं, ला के फ़िश नया डालूंगी। मुझे फ़िश अच्छे लगते हैं, बट वही है ना कि जब मर जाती हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। मैंने मर जाने पर इनके और बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन होता ही यही है, हमेशा ला के डालो और ये नहीं रह जाते। क्योंकि लास्ट टाइम हम साउथहैम्पटन चले गए तो मेरे यहाँ किराएदार रहता था एक, उसको हमने बोला था कि उसको थोड़ा सा खाना देना, और पता नहीं जाने उसने कितना दे दिया, और विदिन 1 डे ही सारी मेरी 4 फिश थी और चारों चली, मतलब ख़त्म हो गई। तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब बच्चे बोल रहे हैं तो फिर से ला कर दूँगी, क्या करूँ, थोड़े दिन के लिए देखती हूँ, हो सकता है जी जाएँ। फिर गार्डन का काम हो गया मेरा, हस्बैंड चले गए सब रिसाइकलिंग सेंटर लेके। तो आज मैं वो बना रही हूँ राजमा। तो नहा के मैं आ गई हूँ किचन में, अब मैं राजमा चढ़ा दूँगी, और राजमा और चावल आज बनेगा। तो मैंने यहाँ प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, थोड़ा सा उसमें मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल डाला है। फिर जब तेल गर्म हो गया तो जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और उसके बाद यहाँ मैंने पेस्ट बना के रखा है गार्लिक का और जिंजर गार्लिक और ओनियन का, उसमें टमाटर भी है। उसके बाद मैंने ये रेड चिली पाउडर डाला है। जब तेल गरम होता है तो इसी पर पॉइंट पर
किसी सब्जियों में जब डाल दो, जैसे रसेदार सब्जियां होती हैं जो, उसमें इसी पॉइंट पे कलर अच्छा आता है, जब तेल गरम हो उसी समय। तो बस इसमें बेसिक मसाला डाल दिया है, गरम मसाला है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। मैंने रेड चिली नहीं डाला है, मतलब बच्चों के खाने के लिए तीखा हो जाएगा इसलिए नहीं डाला है। केवल इसमें कश्मीरी रेड चिली डाला है, उससे तीखा नहीं होता है, कलर आता है केवल। उसके बाद थोड़ा सा मैंने राजमा मसाला डाल दिया, हल्का सा नमक डाल दिया, क्योंकि नमक उबालते समय भी डाला है तो इसलिए ध्यान रखें। और इसको अच्छे से पका देना है थोड़ी देर के लिए। ये ढक के रखती हूँ और ये पकना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा और इसको होने के बाद वो एक क्लिप पता नहीं कैसे कहाँ चली गई। तो बस ये मसाला हो चुका है। अब इसमें मैं राजमा जो भी उबाला हुआ है वो डाल दूँगी और इसको सीटी लगा कर मुझे नहीं पकाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे से हो गया है। थोड़ी देर के लिए इसको उबाल आने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और ये धनिया मैं दिखा रही हूँ, ये मैं जब अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी शेफील्ड, ये वहीं से लाई थी। और धनिया ये अभी तक मेरी चल रही है और आप देख सकते हैं कि हरी हरी कितनी है ये। उसके बाद यहाँ पे राजमा पक चुका है, मैंने देख लिया चला के, थोड़ा थोड़ा उसको जो है हल्का सा मैंने प्रेस कर दिया है, फोड़ दिया है उसी के अंदर, ताकि वैसे गाढ़ा है लेकिन थोड़ा सा और मिल जाए अच्छे से, इसलिए हल्का सा दबा दिया है। और अब इसमें धनिया डाल देंगे। बस राजमा मेरा तैयार है। बच्चों को खाना दे दूँगी, हस्बैंड बाद में खाना खाएंगे क्योंकि अभी वो जिम जाएंगे बोल दिए हैं, तो वो बाद में अपना खा लेंगे। और ये देखिए गार्डन में कैसे अच्छी सी धूप अभी भी है। और वहाँ आप देख सकते हैं सब चला गया है बाहर में, जो भी वहाँ पर था, केवल वो लकड़ियाँ बची हुई हैं, वो भी जाएगा अब कुछ दिन में, उसका भी मुहूर्त आने ही वाला है। और ये मेरे एलोवेरा के प्लांट हैं, अच्छे से बढ़ रहे हैं। और ये है हमारा आज का लंच, सिंपल सा चावल है और राजमा, और थोड़ा सा मैंने प्याज रख दिया है। आप लोग भी आइए लंच कर लीजिए हमारे साथ में। फिर यहाँ शाम का टी टाइम हो गया और शिवांश को, प्रियंका को हमने दूध दे दिया है, इन्होंने दूध पी लिया है। बट अभी सबको पकौड़ी खानी है, तो फिर चाय और पकौड़ी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और उसके बाद थोड़ा सा मेरे पास कॉर्नफ्लावर ख़त्म हो गया था, तो कॉर्नफ्लावर जब होता है तो थोड़ा सा डाल दो तो क्रिस्पी हो जाती है पकौड़ी। बट नहीं था तो कोई नहीं, मेरे पास राइस फ्लावर था, मैंने वो डाल दिया। अगर आपके पास इसका कॉर्नफ्लावर ना हो तो राइस आप डाल दो थोड़ा सा, हाफ स्पून के करीब, तो भी क्रिस्पी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने ये ऑल प्लांट प्रोटीन डाल दिया है और फिर थोड़ा सा हल्दी या धनिया पाउडर डाल दिया है। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें एक चिली ग्रीन डाली है और हरा धनिया। उसके बाद सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डाला है ताकि ये लम्स इसमें ना रह जाए। और मैं जब ये आलू मिक्स पकौड़ी बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाने में अच्छा रहता है, कि ताकि जब पेस्ट आप इस तरीके से बना के रख दो तो जब आप इसमें आलू और प्याज डालोगे या जिस चीज़ से भी आपको पकौड़ी बनानी है वो डालोगे तो ये अच्छे से उसमें मिल जाएगा, कोई भी सूखा बेसन नहीं रह जाएगा या कोई लम्स नहीं रह जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है जब तक मैं इधर थोड़ा सा ऑनियन और आलू रेडी कर लूँगी। और उसके बाद ये इसमें स्लाइस मैंने काट दिया है। नमक अभी तक मैंने नहीं डाला है, पहले ये अपना प्याज और आलू को रेडी कर लेंगे। तो बिल्कुल थिन स्लाइस मैंने काटा है इसके अंदर।
और अभी अब इसीलिए इसको मैंने ऐसे बनाया है ताकि अच्छे से ये उस पर कोट हो जाए। और इस टाइप से आप बनाइए तो देखिए अच्छे से कोट हो जाता है। कभी कभी घोल करके और उसमें अगर मिलाइए तो वो गीला हो जाता है और काफ़ी मतलब जब उठाओ तो हाथ से बहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ढीला नहीं इससे होता है अगर आप इस प्रोसेस से बनाओ तो। बस इसमें मैंने आलू भी डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद अनुसार अपने, और अच्छे से ये मिल गया है। मिला के उसके बाद मैंने पकौड़ियाँ बना लिया है, चाय बना लिया है। बस हमारा वीकेंड आज ऐसे ही हो गया। और आप लोग भी बताइए कि आपका वीकेंड कैसा गया। तो थोड़ा सा उसके बाद हस्बैंड भी क्लीनिंग वगैरह में लग गए। शाम को होवरिंग करना था तो उन्होंने होवरिंग कर दिया है लिविंग रूम में। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए प्लीज़ तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो मिल सके। जो रेड बटन आपको दिखता है उस पर आप क्लिक करिए और सब्सक्राइब हो गया। और सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, और आइए हमारे साथ शाम की चाय पी लीजिए। बाय बाय।